आप लोग इंतजार कर रहे थे आयोग के आंसर का। आयोग ने आंसर भी जारी कर दिया और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। और जब आप लोगों ने आंसर को मिलाया होगा तो ये पता चल गया होगा कि जो आपका स्कोर पहले रहा था उससे दो चार नीचे ही आया है। लगभग स्टूडेंट का थोड़ा सा नीचे आया है। क्योंकि मैं पहले ही ये बात किया था कि कई ऐसे क्वेश्चन है जहां पे हिंदी और इंग्लिश को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, छात्रों को बनाने में थोड़ी उलझन हुई होगी। और वैसी स्थिति में आयोग के आंसर को ही हम लोग मानेंगे कि आयोग वहां पे क्या आंसर मानती है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन की बात भी करूंगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस जानवर का पता नहीं था। अगर क्वेश्चन होता पालतू नहीं था और पता नहीं था, आंसर बदल जाएगा कंफर्म। कौन सा जानवर पालतू नहीं था तो घोड़ा सही होता, पता नहीं था तो घोड़ा सही नहीं है। लेकिन चलिए, बीपीएससी ने इसी आंसर को सोचकर क्वेश्चन सेट किया, इसी को मान लिया जाए, है ना। दूसरा चीज देखिएगा कि ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। हिंदी में अक्षांश रेखाएं हैं, वही इंग्लिश में एटीट्यूड लाइन नहीं लिखा हुआ, एटीट्यूड लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने इंग्लिश को देख के आंसर बनाया उनका आंसर अलग होगा, बीपीएससी ने हिंदी के अनुसार आंसर दे दिया, ठीक है, आंसर अलग हो गया। तो ऐसे 3-4 प्रश्न है जहां पे पहले से ही हम लोग जानते थे कि बीपीएससी आयोग जो आंसर देगी उसी को हम लोग मानेंगे। तो वैसी स्थिति में जिन छात्रों का पहले 91 हो रहा था, 85 हो रहा था, 88 हो रहा था, 86 हो रहा था, उनका स्कोर थोड़ा क्या आ गया, नीचे आ गया। यानी अभी तक जो भी छात्रों ने मुझसे बात की, लगभग लोगों ने यह बताया कि भाई पहले मेरा ज्यादा था, इससे जब मैं मिलाया तो थोड़ा कम हुआ, यानी स्कोर कम ही हुआ है। इसलिए अब कट ऑफ पे कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है, या कट ऑफ पे कोई विशेष मंथन की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है आगे की रणनीति की। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले बार, यानी कब, 68 में कट ऑफ गया था 91, -4:1 था। क्वेश्चन का स्तर इससे थोड़ा बिलो ही था। अब आप सोचिए कि अगर क्वेश्चन का स्तर उससे थोड़ा बेहतर है, निगेटिव मार्किंग 3:1 है, तो कट ऑफ भला 90 या 91 कैसे जाएगा। दो क्वेश्चन को लेस भी कर दिया गया है ना, दो क्वेश्चन को हटा भी दिया गया। तो वैसी स्थिति में जो कट ऑफ आपका होगा, जो मैं पहले बात कर रहा था, लगभग वही रहेगा। मोटा मोटी अगर आप मानकर चलें तो ये कह सकते हैं 85 टू 80, और ये मानकर चलिए प्लस माइनस क्या 1। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कोई गारंटी नहीं कि 85, हो सकता है 83 हो सकता है 84 हो जनरल का, है ना। लेकिन जनरल और नीचे वाले में कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। जैसे लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं कि भाई जनरल का 91 जाएगा, तो जनरल गर्ल का कितना जाएगा। जनरल गर्ल के बारे में बात वो कर रहे हैं 86 85 की बात कर रहे हैं, इतना का मार्जिन नहीं आएगा। चूंकि एक बात मानकर चलिए कि चूंकि रिजल्ट कम होना है, जब रिजल्ट कम होना है तो हर एक कैटेगरी में फाइट नेक टू नेक होगा। तो वैसी स्थिति में अगर जनरल का जा रहा है 84, तो ये मानकर चलिए कि ईडब्ल्यूएस अगर थोड़ा भी नीचे आएगा तो कितना आएगा, 82 आएगा। ठीक है, गर्ल्स आएगा तो कितना आएगा, 82 आएगा। ऐसे अंतर आएगा। ओबीसी अगर होगा तो 83 होगा, ठीक है। इसलिए मोटा मोटी मानकर चलिए कि 85 80 प्लस माइनस होगा। बहुत नीचे जाएगा तो 79 जाएगा, जो ईबीसी में आते हैं, नीचे वाले कैटेगरी में आते हैं, है ना। या फिर ओबीसी अगर होंगे तो जनरल ओबीसी में बहुत अंतर आएगा, तो एक का अंतर आएगा। मान लिया जाए 84 अगर जनरल का जा रहा है तो ओबीसी का कितना जाएगा, 83 जाएगा। इतना का ही अंतर आएगा, कोई बड़ा मार्जिन आने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बात कर रहा था। और चूंकि एक बात तो मानते हैं कि कोई एक्यूरेट कट ऑफ नहीं बता सकता, ये संजोग है कि हम बोले और हो जाए, मोटा मोटी इसके इर्द गिर्द होना चाहिए। तो मैं 85 टू 80 इसलिए बात कर रहा था कि हो सकता है 85 या 86 जाए, या हो सकता है 83 84 जाए, ये भी चांस बनता है। हो सकता है एससी एसटी का जो है वो 78 79 तक पहुंच जाए, ये भी चांस बनता है। मोटा मोटी लगभग यही कट ऑफ रहेगा। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम 1 2 3 कम करेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा। अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि बाय द वे अगर आप ओबीसी में आते हैं और आपका 83 है 84 है, आप मान सकते हैं कि आपका हो रहा है, ठीक है। मान लिया जाए आप ईडब्ल्यूएस में है, आपका आ रहा है 83 84 आ रहा है, मतलब आपका होने का चांस बन रहा है, ठीक है। आप अगर ईबीसी में है, आपका 80 81 के आसपास है, आपके होने का चांस बन रहा है। मतलब मोटा मोटी नेक टू नेक फाइट रहेगा, बहुत का अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए अब आगे की सोचने की जरूरत है, कट ऑफ पे सोचने की जरूरत विशेष नहीं है।
अगर आपका 85 to 80 कैटेगरी के हिसाब से आप लोग खुद आकलन कर सकते हैं, अगर आ रहा है तो वैसी स्थिति में इंतजार किए बगैर मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। और अगर आपका लग रहा है कि आपका 70 80 से नीचे आ रहा है कैटेगरी के हिसाब से, आप खुद डिसीजन लीजिए आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वैसी स्थिति में आगे की रणनीति को बनाइए और वर्क करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक बात तो आप मानते हैं कि कट ऑफ के हिसाब से अपनी पढ़ाई को रोक के रखना कहीं से उचित नहीं है। मेहनत आगे की ओर करने की जरूरत है। आगे सोचेगा वही आगे सफल होगा, एकदम मानकर चलिए। आपका हो रहा है तो तैयारी शुरू कीजिए, आपका नहीं हो रहा है तो तैयारी शुरू कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको कोई बरगला नहीं सकता। जो लोग ये बात कर रहा था ये सेट बना के मेहनत करो तुम्हारा हो जाएगा, ये गाइड पढ़ दो तेरा हो जाएगा, वन लाइनर जीएस पढ़ो, करेंट पढ़ो हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को देखकर खुद सोच सकते हैं कैसे स्टूडेंट का होगा। मैं एक बार फिर बोलूंगा, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए सफल होना चाहते हैं, खुद से प्रेम कीजिए। खुद से प्रेम कीजिए कहने का मतलब अपने कैरियर को अहमियत दीजिए और ये मानिए कि आपके इस कैरियर के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। भीड़ से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। भीड़ की लोकप्रियता अफवाह से बनती है। आप अगर भीड़ में शामिल होते हैं मतलब आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जहां क्वालिटी होती है वहां भीड़ कभी नहीं होता। इसलिए आप अपने कैरियर के हिसाब से खुद मंथन कीजिए और सोचिए कैसे तैयारी की जरूरत है। एकदम मानकर चलिए कि सिविल सर्विसेज के स्तर पे अब तैयारी की जरूरत है कंसेप्ट और इंफॉर्मेशन दोनों स्तर पर तैयारी की। और तैयारी सिर्फ पीटी की ही नहीं, पीटी और मेंस दोनों की तैयारी की जरूरत है। तब आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगला बार हम निकालेंगे और आप मेहनत करके निकाल सकते हैं। इसलिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप समझदार हैं, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप खुद सोच सकते हैं आगे की आपकी रणनीति क्या हो, ठीक है। और जिन लोगों का ऐसा है कि वो अगर 80-85 के बीच में है, उन्हें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हर हाल में। क्योंकि एक बात तो मानते हैं कि जीएस के स्तर पे बीपीएससी मेंस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। फिक्स या सीमित रूप में पढ़ के आप नहीं निकाल सकते, वहां भी मेंस के ओवरऑल सिलेबस को कवर करने की जरूरत है। दूसरा, मेंस के लिए बेहतर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एसे के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को आप लोगों ने देखा है, उसका स्टैंडर्ड भी सिविल सर्विसेज टाइप ही है। वहां पे भी बेहतर मेहनत करने की जरूरत है। स्टैटिस्टिक में 100% मार्क्स आ सकता है, फिर वहां पे बहुत कायदे से मेहनत करने की जरूरत है। तो टाइम, चूंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन होना है और टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो वैसी स्थिति में इंतजार करने के बजाय शीघ्र ही इसकी तैयारी में लग जाने की आवश्यकता है। और आपके हमारे दृष्टिकोण आईएएस में ऐसा तमाम बैच अब शुरू हो चुका है और मंगलवार से टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है। वैसे तमाम छात्र जिनकी मेंस की तैयारी है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनका पढ़ा हुआ नहीं है, वो चाहते अगर है मेंस का समग्र अध्ययन करें, बेहतर फैकल्टी के साथ जुड़कर पढ़ें, तो काफी अनुभवी पुराने फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हुए जो लंबे समय से 20-22 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, एकदम आके जुड़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक के लिए सेपरेट बैच चाहिए होगा, आपको सेपरेट बैच मिलेगा। ऐसे के लिए सेपरेट बैच मिल जाएगा, ठीक है। आगामी एग्जामिनेशन के लिए पीटी का मेंस बैच शुरू हो रहा है, जिसमें पीटी के साथ साथ आपके मेंस की भी तैयारी होगी। और आपको चैनल से आपको फोन नंबर अवेलेबल है, कोई भी संशय है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, आप फोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।